हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। क्लास फिजिक्स बायोलॉजी का है, सब्जेक्टिव। जी मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लास 10th महामैथर। हर विषय का क्वेश्चन कराया जाता है जो सेट बाय सेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जहाँ दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। तो आंसर देखिए मेरे दोस्तों, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। जो इसको महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है, 4 प्रकार का होता है दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा। यहाँ दोस्तों 4 प्रकार का, पहला वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय, चौथा मूत्र मार्ग। 4 प्रकार के होते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में देखिएगा, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। परपोषण निम्नलिखित में 4 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं परपोषण होते हैं। जो 4 प्रकार के होते हैं इस प्रकार हैं। देखिए, पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मितजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण, चौथा परासरणी पोषण। आइए दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, पोषण क्या है? इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? इनके कौन कौन से चरण हैं? देखिए आंसर में, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमित होता है। देखिए दोस्तों, मुख्य आहार नली, आमाशय, श्रीदांत आदि की भीति बिना पचा भोजन दांत्र में भोजन दिया जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि बिना पचे हुए भोजन ना खाएं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है? तो आंसर में देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाए जाते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए एक मिनट दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की परिस्थिति में क्लोरोफिल नामक बंधन से CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। देखिए, ऑक्सीजन तो 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तो 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल वर्णक
डाइऑक्साइड और जल जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ है। इसके उत्पोत्दाब आणविक ऑक्सीजन है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक है, किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आंसर में, जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत कम है। इसीलिए जलीय जीवों को श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभदायक है। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन सांस लेने वाला क्या है? श्वसन क्या है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। समीकरण देखिए इसको, 6C6H12 प्लस CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 के सेल। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वपोषण की आवश्यकता शर्तें क्या है? इसको उत्पोत्पाद क्या है? स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। पहला देखिए, पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति। तीसरा, जल H2O की उपस्थिति। आइए इसका देखते हैं पूर्ण वर्णन। पूर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का परिस्थितिकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पोत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषण तत्व, हार्मोन उत्सर्जन पदार्थों या अन्य उपपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्तरपत्र विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र का 3 प्रमुख अवयव है। 3 गो अवयव है। देखिए, रक्त या रुधिर, हृदय, रक्त वाहिनियाँ 3 होते हैं। आइए आगे चलते हैं। उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। जीवों के शरीर से उपपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित है। पहला, ब्रिक माने किडनी।
कैनी जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, लिक्विड के रूप में बाहर निकालते हैं। दूसरा फेफड़ा लंग्स, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे गैस कहते हैं। गैस कहते हैं, शरीर से बाहर निकाला जाता है जिसको। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? आंसर में देखिए, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। यह पौधे के मूल रोग द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। दूसरा देखिए, यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। तीसरा देखिए, बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। चोटी तक माने जड़ से ही लेकर अंत तक हर पत्ती तक उसको पानी की सहायता मिलती है। चौथा देखिए, दिन में रंध्रों के खुलने रहने पर बाष्पोत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का रहा है, बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। देखिए, द्रव का कमरे में ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे तापों पर बाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में विभिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जिससे कि सेलुलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटे आंत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। मैंने बोला जा रहा है छोटी आंत में लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। आइए दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन, मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? दंत क्षरण का क्या कारण है? दंत क्षरण या दंत क्षय इनमेल तथा डेंटिन के सड़ने मृदुकरण के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देता है। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसीलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह पर तक नहीं पहुंच पाती है। यही दंत क्षरण का कारण है। दंत क्षरण के कारण है कि लार तक अम्ल नहीं पहुंच पाता है, उसी को उदासीन कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत प्लाक एवं दंत अस्थिरता से आप क्या समझते हैं? आइए, यदि मीठी चीज़ें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, तब ये हमारे दांतों पर बैठ जाती है। दंत एवं दंत प्लाक बनाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के इनामेल से रासायनिक प्रक्रिया कर
कर उसे नरम बना देता है तथा उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र बन जाता है जिसे दंत अस्थिष्ठित कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन कर चलते हैं। सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला पोषण, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवों में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता साबित करें। जैविक प्रक्रमों में संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण यदि कार्यों के निष्पादन हेतु जावा का मूलभूत जीवों का मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थों का जरूरत होती है। अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। जीवों में पोषण का अनिवार्य है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहला, यह जीवाणु नाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम निम्नलिखित है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा गोल्गी उपकरण, चौथा अंतः प्रद्रव्य जालिका। आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उसके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कर्तनक या इंसाइजर, भेदक या कनाइड, अग्रचर्वणक या प्रीमोलर तथा चर्वणक या मोलर। कर्तनक को काटने वाला दांत कहते हैं। जैसे भोजन को काटने वाला, चीरने फाड़ने वाला को दांत कहते हैं। भेदक चीरने या फाड़ने वाला दांत होता है। अग्र चर्वणक एवं चर्वणक को चबाने एवं पीसने वाला दांत कहा जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। उत्सर्जित पदार्थ के निष्कर्षण हेतु पौधों द्वारा उपयुक्त विविधियों का नाम लिखें। पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोग नहीं है। पौधों विभिन्न तरह के उत्सर्जित पदार्थों को निष्कर्षित करते हैं। पत्तियों के रंध्रों एवं तनों के वातारंध्रों द्वारा मिश्रण की प्रक्रिया से CO को निष्कासित करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जन होता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों एवं छालों में संचित कहते हैं जो निश्चित। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह परिक्रम कहाँ होता है? देखिए, हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नल के त्रिदांत्र में होता है। यकृत से निकलने वाला क्षारीय पित्तरस आए हुए भोजन के साथ मिलकर उसकी अम्लीयता को निष्क्रिय करके उसे क्षारीय बना देता है, जिसकी इसी प्रक्रिया पर अग्नाशकीय के रस सक्रियता से कार्य करता है। पित्तरस वसा को सूक्ष्म कणों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को अम्लीकरण क्रिया कहते हैं। लाइपेज एंजाइम जो कि अग्नाशय रस में पाया जाता है, अम्लीसफाइड वसा को वसीय
अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? आइए, किसी भी जीव में शारीरिक वृद्धि के लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीव कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किण्वन क्रिया क्या है? इथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है? गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वित हो जाता है, जिससे अल्कोहल में दारू का निर्माण होता है। व्यापारिक विधि में एथेनॉल को चीनी के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। चीनी के द्वारा बनाया जाता है दारू। जैसे देखिए C12H22O11 प्लस H2O इन्वर्टेड बटा में ईस्ट में C6H12O6 प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज ग्लूकोज का हुआ फ्रक्टोज। इसी प्रकार से ये दोनों भी दिया गया है। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छाद्रांत को कैसे अभिकलित किया गया है? देखिए, बचे हुए भोजन का अवशोषण ज़्यादा हो सके तथा सतही क्षेत्रफल अधिक हो सके, इसके क्षुद्रांत के आंतरिक सतह पर अनेक अंगुली जैसे प्रबंध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इन कोशिकाओं में भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत हेतु होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन क्या है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। C6H12O प्लस CO2 इन्वर्टेड कॉमन C6O2 प्लस CH6H2O प्लस 673 के सेल। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन हो चुका है। रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है? रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है? रक्त पट्टिकाणु सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिकाएं हैं। इसे विषाणु थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये अस्थिमज्जा के मैगाकैरियोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है? आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
मृतजीवी पोषण क्या है? जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। यही मृतजीवी पोषण है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में अवशोषण द्वारा ग्रहण करते हैं। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी अपघटित कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्प्रेरण गैस वातावरण में मिल जाते हैं। इन तत्वों को फिर से हरे पौधों मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र पृथ्वी में निरंतर चलता रहता है। पृथ्वी का जो हो गया उसी को दोबारा दोहराना मृतजीवी पोषण कहलाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए हम निम्नलिखित प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। इस जैव प्रक्रमों के अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये क्रियाएं जीवन के लिए अति आवश्यक है। यहाँ दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों को नाम लिखें। केंचुआ और श्वसन अंगों को नाम लिखें। मछली के मुख्य श्वसन अंग कलोम गिल्स होता है। मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या टैकिया के केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा है, जबकि मनुष्य में फेफड़ा होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक होते हैं? जल में ऑक्सीजन काफ़ी कम घुलित होते हैं, जबकि अधिक जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलीय जीव मछलियाँ सर्वप्रथम मुख के द्वारा घुलित ऑक्सीजन को तेली है तथा विमान के द्वारा कलोम की कोशिकाओं में अवशोषित कर लेती है, जबकि स्थलीय जीव फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं। जलीय जीव जो पानी में रहते हैं, जो जिसमें मेढक मछली कुल हो गई ना, जो पानी में रहते हैं, और मगरमच्छ हो गया जो फेफड़ा के द्वारा श्वसन लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पौधों में जैसे पौधों में गैस, कौन सा गैस होता है, कैसे आदान प्रदान होता है, देखते हैं। 1 मिनट। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों की पत्तियों पर स्थित रंध्रों स्टोमाटा, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा, रेक पर स्थित बात रंध्रों एवं अंतर कोशिकीय स्थानों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधों की आवश्यकताओं एवं पर्यावरण आवश्यकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पाचन रस की क्या भूमिका है? अमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है? पाचन रस अमाशय में HCl पाया जाता है जो निष्कर्षीय पेरिसनोजोनेन को सक्रिय पेरिस नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है जो वसा के आंशिक पाचने में मदद करता है। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं?